माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फिनिश किया है, उसको बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमने बनवाया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। यह भले ही रसायन विज्ञान में इसका हम अध्ययन करते हैं, लेकिन यह फिजिक्स से रिलेटेड है। बल गतिकी आप जानेंगे कि रासायनिक बल गतिकी होता क्या है। तो जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया का संपन्न होने का एक रेट होता है, एक दर होता है, एक वेग होता है। उसी रेट को हम रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, वेग कहते हैं। आम जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे होते रहते हैं जो जानने की आवश्यकता है। आप जानेंगे सोडियम क्लोराइड जो नमक है, नमक को पानी में रखते हैं, वह तेजी से घुल जाता है, विलीन हो जाता है। उसका रिएक्शन का जो रेट है फास्ट है, इसलिए उसे तीव्र गति की अभिक्रिया कहते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो आयनिक होते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड। ये तमाम जो आयनिक यौगिक है वह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए अभिक्रिया की दर जो होंगे वह फास्ट होगा, वह फास्ट रिएक्शन कहलाएगा, तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी अभिक्रियाएं हैं जो मॉडरेट होते हैं, मध्यम गति के साथ वह अभिक्रिया करता है। जैसे चीनी और पानी का जो विलयन बनता है, ग्लूकोज पानी का जो विलयन बनता है, वह फास्ट नहीं होता है, वह मध्यम गति के साथ वह रिएक्ट करता है और अभिक्रिया करता है। इसलिए उसकी दर जो होंगे, उसकी वेग जो होंगे, अभिक्रिया में रिएक्ट होने का जो समय होगा थोड़ा मॉडरेट टाइप का होता है, इसलिए उसे मध्यम गति की वेग कहते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी अभिक्रियाएं होते हैं जो मंद गति का होता है, स्लो रिएक्शन होता है, और यह जानने की आवश्यकता है। मंद गति की अभिक्रिया, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, चांदी का बदरंग होना, चित्ती जो लग जाता है तो वह डिस्कलर जो हो जाता है, वह एक दिन की घटनाएं नहीं है, वह लंबे समय की घटनाएं हैं। इन घटनाओं से में के जो रेट होगा वह जो है आपको धीरे धीरे स्लोली वह जो है समय लग जाता है। तो लोहे में जंग लगना, नम्र वायु की उपस्थिति में लोहे में धीरे धीरे जो जंग लगता है उस पर पपड़ी जैसा आ जाता है, वह एक प्रकार के मंद अभिक्रिया है। या श्वसन, सांस लेने की जो क्रियाएं हैं, फास्ट रिएक्शन नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, यह स्लो रिएक्शन है, लेकिन कंटिन्यूअसली होता है। तो दैनिक जीवन में अभिक्रिया का होना जरूरी है, और यह अभिक्रिया कभी फास्ट, कोई ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो कुछ ऐसे वस्तु है जो फास्ट अभिक्रिया होता है, तीव्र गति की अभिक्रिया होता है, कुछ ऐसे हैं जो मध्य गति की अभिक्रियाएं होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मध्यम गति की अभिक्रियाएं होते हैं। तो इन तमाम अभिक्रियाओं को हम जब स्टडी करते हैं, उसी स्टडी को रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। यह व्यवहारिक जीवन की बात है और यह हमेशा होते रहता है, इसी व्यू से इसको लिखा गया है, सिलेबस में रखा गया है। दूसरी बात कि केमिकल काइनेटिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं, यह केमिकल और काइनेटिक्स जो है काइनामेटिक्स वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है गतिकी। दैट मीन्स द study of that branch of chemistry in which we the study about rate of chemical reactions and its phenomena is called chemical kinetics। रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं उसके घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यह बिल्कुल इसी का हम लोग स्टडी करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दिया। अब जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता क्या है।
तो रासायनिक अभिक्रिया की जैसी हम बात करते हैं तो उसमें एक होता अभिक्रियक या अभिकारक जिसे रिएक्टेंट कहते हैं, और दूसरा जो होता है वह प्रतिफल या उत्पाद जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। लेफ्ट साइड का जो कंपोनेंट होगा वह रिएक्टेंट है, और रिएक्शन के राइट साइड का जो कंपोनेंट होगा वह प्रोडक्ट बनेता है, वह प्रोडक्ट है। तो वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो सांद्रता होगा, कंसंट्रेशन होगा, उस कंसंट्रेशन में हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और यह अभिक्रिया की जो दर है, जो सांद्रता में अभिकारक अथवा प्रतिफल के सांद्रता में परिवर्तन का दर होता है, उसी दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और सांद्रता का मतलब होता है मोलरता। आपको हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, विलयन में भी हमने बतलाया है कि मोलरता क्या होता है। तो आप जानेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। इसे मोलरता के नाम से भी जानते हैं। और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, और उसमें समय से डिवाइड कर देते हैं तो वह हो जाता है अभिक्रिया का वेग, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। यानी आप इसकी मात्रा की बात करते हैं तो अभिक्रिया के वेग का तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो आप ये जानेंगे अभिकारक जो होते हैं वह बैकवर्ड होते हैं, प्रतिफल जो होते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं। बैक मीन्स पीछे पीछे, और पीछे पीछे रहेंगे तो वह ह्रास होगा उसमें अभिक्रिया का, इसलिए उसमें ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं। और फॉरवर्ड रिएक्शन जो होते हैं, आगे आगे जो जाता है वह आपको धनात्मक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव होते हैं। तो आप यह भी जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका अभिकारक का लिए हम लोग ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं, और प्रतिफल के लिए हम धनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसी बात को हमने चर्चा किया है। अभिक्रिया के वेग बराबर, यहाँ माइनस चिन्ह है, ध्यान देंगे, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यह बराबर माइनस बराबर यहाँ पर प्लस होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन है, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। और आप जानते हैं कि सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए इसका मात्रक जो होंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात और जानिए कि अभिक्रिया का जो वेग होता है उसे औसत वेग, एवरेज रेट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने बतलाया आपको इसकी मात्रक, और इसके अभिक्रिया के वेग को हम लोग औसत वेग के नाम से भी जानते हैं। तो औसत वेग और को हमने बतलाया था कि जो अभिक्रिया के जो वेग होता है उसे औसत वेग भी कहते हैं। और औसत वेग को चूंकि वह रेट है इसलिए आर, और औसत को एवरेज ए भी, यानी औसत वेग को हम आर ए भी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एक बात जानेंगे, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ए प्लस बी से क्या बन गया, सी प्लस डी। ए प्लस बी रिएक्टेंट है, अभिकारक है, लेफ्ट साइड वाला अभिकारक कहलाता है और राइट साइड वाला प्रतिफल कहलाता है। तो अभिकारक में हम दो अवयव की बात की है, ए और बी, और प्रतिफल में सी और डी। हमने ये भी बतलाया था कि अभिकारक का जो अभिकारक जो होते हैं उसकी सांद्रता ऋणात्मक होगा, क्योंकि वह बैकवर्ड रिएक्शन है, वह पीछे पीछे रहता है, पश्चगामी है, इसलिए इसका साइन कैसा होगा, माइनस होगा। और यह आगे आगे, देख लीजिए ना, रिएक्शन में क्या है, आगे आगे है, आगे आगे है तो ये फॉरवर्ड है, अब पश्च अग्रगामी है, अग्रगामी है तो कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब आपको हमने बतलाया था कि अभिक्रिया के वेग को औसत वेग के नाम से भी जानते हैं,
और औसत वेग को एवरेज रेट कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, और एवरेज को ए भी और रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो औसत वेग को सूचित कैसे करेंगे, आर ए भी, और इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव के बराबर होते हैं। अभिकारक के प्रत्येक अवयव प्रतिफल के प्रत्येक अवयव के आपस में बराबर होता है। ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी होगा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि इसमें आपको ऋणात्मक सा चिन्ह होगा और इसमें धनात्मक होगा। और एक बात और जानिए कि औसत के लिए डेल्टा का हम यूज करते हैं, तो औसत वेग बराबर यह माइनस है तो माइनस और ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय की सांद्रता में परिवर्तन। तो आप यह जानेंगे कि ए की सांद्रता में परिवर्तन और बी की सांद्रता में परिवर्तन जो है यह बराबर हो गया बी की सांद्रता की बात करते हैं तो यहाँ बी की सांद्रता में परिवर्तन, यह ये स्क्वायर बॉक्स जो देख रहे हैं वो क्या है, सांद्रता है, और डेल्टा जो है परिवर्तन सूचित करता है, ये डेल्टा टी है, समय में परिवर्तन है। यानी सांद्रता और समय के अनुपात को ही तो हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यह बराबर, यहाँ पर देखना है कि यह धनात्मक चिन्ह में आएंगे और धनात्मक में आएगा तो यह प्लस में हुआ और इसकी सी की सांद्रता बटे डेल्टा टी की सांद्रता, यह बराबर यह आपको डेल्टा डी की सांद्रता बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर आप यह जानेंगे कि ए बी सी डी जो है उसमें ए बी और अभिकारक के है और सी डी जो है प्रतिफल का है, और आपस में प्रत्येक अवयव बराबर होगा। फर्क इतना ही होगा कि अभिकारक वाला में ऋणात्मक चिन्ह और प्रतिफल वाला में धनात्मक चिन्ह होगा। हमने एक एग्जाम्पल दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, प्रत्येक आपस में बराबर है। स्क्वायर चिन्ह जो है वह सांद्रता को सूचित करते हैं, जिसका हो ए बी सी डी हो, ए एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन उसकी वह सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। एक और हम सामान्य जनरल एग्जाम्पल लिए हैं, ए प्लस बी से बनाए सी प्लस डी। यहाँ पर ए बी सी और डी है, यह अभिकारक है, ये क्या है, प्रतिफल है। यहाँ पर एक सोचिए कि छोटका एबीसीडी क्या है। छोटका एबीसीडी एक कॉफिशिएंट फैक्टर है, कॉफिशिएंट गुणांक है, जिसको हम लोग 1/a कहते हैं। ए है तो 1/a होगा, बी है तो 1/b होगा, सी है तो 1/c होगा, डी है तो 1/d है। यदि यहाँ पर 2 रहता तो 1/2, 3 रहता तो 1/3, 5 रहता तो 1/5, 10 रहता तो 1/10 लिखते, और कोई अंतर नहीं है। तो इसके औसत वेग के बराबर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि अभिकारक के लिए ऋणात्मक चिन्ह प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो माइनस ए है तो 1/a और डेल्टा ए की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर माइनस, क्यों कि यह अभिकारक में ही तो है, 1/b डेल्टा बी की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर, अब आएंगे प्रतिफल में आ गया तो प्लस और 1/c डेल्टा सी की सांद्रता बटे डेल्टा टी बराबर डी है स्मॉल वाला तो 1 प्लस 1/d सांद्रता डी की सांद्रता डेल्टा डी की सांद्रता बटे डेल्टा टी। आप एक बात स्पष्ट जानिए कि अभिकारक के प्रत्येक अवयव प्रतिफल के प्रत्येक अवयव के बराबर होता है। अभिकारक में ऋणात्मक चिन्ह होगा, प्रतिफल में धनात्मक चिन्ह होगा। औसत वेग को ही हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहाँ हमने लिख भी दिया है कि औसत वेग बराबर RAV, सांद्रता को स्क्वायर बॉक्स और तात्क्षणिक वेग को RINST यानी इंस्टैंटेनियस रेट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि औसत वेग जो होगा वह तात्क्षणिक वेग के बराबर होगा। और औसत वेग के लिए हम लोग सिंबल जो यूज करते हैं डेल्टा, और तात्क्षणिक वेग के लिए हम लोग डी का यूज करते हैं। यहाँ देखिए एक बार और एग्जाम्पल बता रहे हैं, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। हम इंस्टैंटेनियस वेग तात्क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं। इंस्टैंटेनियस INST इंस्टैंटेनियस वेग बराबर होगा
1 माइनस 1/a, और डेल्टा की जगह पर क्या चिन्ह रखेंगे, d रखेंगे। d a की सांता बटे डी टी बराबर, फिर इसके लिए माइनस, क्यों, अभी कारक है, अब b है तो क्या होंगे 1/b, और तात्क्षणिक में डेल्टा के पर क्या आएंगे d, और b की सांता बटे डी टी बराबर, देखिए यहाँ उत्पाद है, प्रतिफल है, प्रतिफल के लिए क्या चिन्ह लेंगे, प्लस, c है तो क्या होंगे 1/c, और c की सांता d, c की सांता बटे डी टी बराबर, d है प्रतिफल में है प्लस, d है तो 1/d, और डेल्टा के जगह पर क्या रखेंगे d की सांता बटे डी टी। इस तरह से हम एक बार और रिपीट कर देंगे, दोनों को एक के साथ कंपेरिजन कर लेंगे। एवरेज माइनस a/1/a, और d की जगह पर औसत है डेल्टा a/dt बराबर माइनस 1/b डेल्टा b/dt बराबर प्लस 1/c डेल्टा c की सांता बटे dt डेल्टा t बराबर प्लस 1/d डेल्टा d की सांता बटे इतना। आपको हमने इंस्टेंटेनियस और औसत दोनों की बात की है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग इसको समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके और आगे बतलाएंगे। यह बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, A to Z क्वेश्चन मैं बतलाऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबके सब परीक्षा में आएगा, इसको ध्यान में रखना है। आज इतना आप लोग स्टडी कर लेंगे, फिर कल हम आपको बतलाएंगे।